संतों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। भगवान शंकर नहीं गए, सती मैया कहती है मैं तो चली जाऊं। वो श्राप तो था ही, उस श्राप के कारण, एक वरदान के कारण दक्ष की बेटी बनी सती जी, और श्राप के कारण आज दक्ष के यज्ञ में ही देह त्यागने लगी। कितना तप, कितनी तपस्या की होगी दक्ष ने, जब मां भगवती को प्रकट किया, प्रसन्न किया। क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना इतना आसान कार्य नहीं कि भगवान थोड़ी ही सेवा पूजा आराधना से, क्योंकि आज के समय में कहा जाता है केवल भगवान का नाम लो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं, एक बार भगवान जब वृंदावन को छोड़कर, अपने धाम को छोड़कर जाने लगे, तो कहते भगवान को किसी प्रकार रोक लें, तो उन्हें भक्तों की सौगंध दी गई। भगवान से कहा गया प्रभु तुम्हें सतयुग के भक्तों की सौगंध, रुक जाओ। भगवान नहीं रुके। फिर कहा गया प्रभु तुम्हें त्रेतायुग के भक्तों की सौगंध, रुक जाओ। भगवान तो भी नहीं रुके। भगवान से फिर कहा गया प्रभु तुम्हें द्वापर के भक्तों की सौगंध, रुक जाओ। भगवान के थोड़े कदम धीमे हुए, लेकिन नहीं रुके। और जैसे ही कहा गया प्रभु तुम्हें कलयुग के भक्तों की सौगंध, रुक जाओ, भगवान वहीं के वहीं खड़े रह गए। क्यों? भगवान सोचते हैं कलयुग में वैसे ही दो चार तो रहेंगे और वो ही ना रहे, इसलिए कलयुग के भक्तों की सौगंध मान जाना जरूरी है। क्योंकि सतयुग में बहुत भक्त, त्रेता में बहुत भक्त, द्वापर में भी भगवान के भक्त, कलयुग में दो चार दसई हैं जो सच्चे भक्त हैं। भक्ति का दिखावा तो सब करते हैं, पर वास्तविकता में लाखों में एकाध होंगे जिनके हृदय में वास्तव में भक्ति है। नहीं तो पता चले भगवान के सामने खड़े हैं, आरती घुमा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और मन कहीं और लगा है। जल्दी सेवा पूजा हो तो हम अपना काम काज करें, जल्दी सेवा पूजा हो तो हम अपने काम पर जाएं, जल्दी सेवा पूजा हो तो हम अपने घर के काम करें। लेकिन कोई विरला ही होता है जो वास्तविकता में भगवान की भक्ति करता है। तो भगवान को प्रसन्न करना सतयुग त्रेता में इतना आसान नहीं था। कई वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब करना पड़ता था। आज के समय में तो बस बाबा ने लिख दिया है रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कलयुग की तो बड़ी महिमा है, उल्टा नाम भी जप लो ना तो भी भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि कल मैंने बताया था ना, वाल्मीकि जाप से निकला ये परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए फिर मरा कहो या राम। ये कलयुग का प्रभाव है। क्योंकि कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान को प्रसन्न करना बहुत कठिन कार्य, बहुत तपस्या करनी पड़ती थी। और जो आज के समय में भी सच्चे भक्त होते हैं ना, उनकी भी बहुत परीक्षाएं होती है। अरे कुछ नहीं तो माता के मंदिर, नवरात्रि जब होती है तो माता के मंदिर दर्शनों के लिए जाते हैं, तो माता का मंदिर ही देखो कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बना होता है। माता के मंदिर तक जाना कितना कठिन होता है। तो आज के समय में जब माता के दर्शन के लिए या भगवान के दर्शन के लिए हमको इतनी पहाड़, इतनी ऊंचाई को तय करके जाना पड़ता है, तो उस समय में भगवान को पाने के लिए कितनी परीक्षाएं पूर्ण करनी पड़ती होंगी। क्योंकि पास में ही आपके स्थान है पचमढ़ी, जहां भगवान शंकर विराजमान है।
कितने ऊंचे पहाड़ पर भोले बाबा विराजमान हैं और कैसे कैसे मार्ग को तय करके जाना पड़ता है। बहुत से स्थान ऐसे दुर्गम हैं जहां बहुत कठिनाइयों के बाद जाते हैं, लेकिन देखिए भक्त फिर भी इतनी कठिनाइयों को तय करके भगवान के दर्शनों के लिए जाते हैं। माता तोरे दरस की आस लगी, मैं कैसे के आऊं, कैसे के आऊं, कैसे के आऊं रे। मोरी अम्बे माँ जगदम्बे माँ, शेरा वाली अम्बे माँ। मोरी अम्बे माँ जगदम्बे माँ, शेरा वाली।